हेलो फ्रेंड्स, मैं भी आप लोगों को डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस सिखाने वाला हूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्यों कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हम लोग पहले काम करते हैं। डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। ठीक है। डेप्रिसिएशन एक। ठीक है। तो एज पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, इसका डेफिनेशन ये कहता है हमें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इज दैट पोर्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट दैट हैज बीन कंसीडर्ड कंज्यूम्ड इन द करेंट पीरियड। मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जो कि फिक्स असेट का कोई पोर्शन हम लोग जो करंट पीरियड में यूज़ किए। करंट पीरियड ले लीजिए या करंट ईयर ले लीजिए। बहुत जगह पे डेप्रिसिएशन हम लोग मंथली भी कैलकुलेट करते हैं और ईयरली भी कैलकुलेट होता है। ठीक है। जैसे कि बुक्स के डिपेंड होते हैं। बुक्स आप मंथली क्लोज कर रहे हो तो मंथली डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, और अगर आप लोग ईयरली क्लोज कर रहे हो तो बुक्स हम लोग ईयरली डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो इसमें इस डेप्रिसिएशन की इसमें अगर आप डेफिनेशन में देखोगे तो सबसे मेजर थिंग है फिक्स असेट। ठीक है। डेप्रिसिएशन हमें अगर कैलकुलेट करना है तो उसका वो फिक्स असेट पे ही कैलकुलेट होती है। ठीक है। डेप्रिसिएशन अब फिक्स असेट में अगर आप मान के चलिए, एग्जांपल में लेता हूँ, जैसे कि आपने एग्जांपल में, तो इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। एग्जांपल में अगर आप समझ लो कि एग्जांपल ये हम लोग कोई कार परचेज करते हैं। ठीक है। आपने कोई कार परचेज किया 10 लाख रुपीज़ का। ठीक है। 10 लैक्स की आपने एक कार परचेज की। ठीक है। इसको तुम लोग ने 1 ईयर यूज किया। ठीक है। कितना की यूज किया? 1 ईयर यूज किया इसको। ठीक है। ठीक है। आफ्टर 1 ईयर यूज आप लोग सोचते हो कि अभी हमें इसको कुछ नई कार लेनी है, कोई नई टेक्नोलॉजी की कार आ गई तो आप इसको सेल करना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है। आफ्टर 1 ईयर यूज करने के बाद हमें यदि इस कार की अगर मार्केट वैल्यू देखोगे तो आती है समझो कि 7 लाख रुपीज़। ठीक है। 7 लाख रुपीज़। ठीक है। 7 लाख रुपीज़ का अब, ठीक है, तो इसका 7 लाख रुपीज़ इसका आफ्टर 1 ईयर यूज़ करने के बाद सीट की वैल्यू आती है। तो इसका डिफरेंस का कितना आ गया हमारे पास? डिफरेंस आ गया दोनों का, इसका 3 लाख रुपीज़ आ गया। ठीक है। तो ये 3 लाख रुपीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। ठीक है। ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। मीन्स कोई भी असेट्स को जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके कारण, और टाइम पासिंग ऑफ द टाइम, दो फैक्टर होते हैं डेप्रिसिएशंस के। ठीक है। जैसे कि अगर आप लोग अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पे तो दो फैक्टर्स होते हैं डेप्रिसिएशन में, जिसके कारण डेप्रिसिएशन बुक्स में आता है। ठीक है। फर्स्ट होता है, एक होता है कि ड्यू टू यूज़ ऑफ द असेट। ठीक है। हम लोग कोई भी असेट यूज़ करेंगे तो उसके कारण भी डेप्रिसिएशंस बुक्स में उसकी वैल्यू कम होती है। ठीक है। जैसे कि मेरे को आपने कार लिया, आपने उसको 1 साल यूज़ किया, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, उसे हमें डिप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है। और एक होता है टाइमिंग फैक्टर। ठीक है। टाइमिंग फैक्टर में भी यही होता है। अगर आप कोई, आपने समझे कोई एक मोबाइल लिया। ठीक है। आपने एक मोबाइल परचेज किया, आप उसको यूज़ करो या ना करो, अगर आप उसको 1 साल के बाद सेल करने जाओगे तो तुम्हें उसकी उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितनी की उसकी आपकी परचेज प्राइस होगी। ठीक है। तो डेप्रिसिएशंस सिर्फ दो कारणों से कैलकुलेट होता है। एक तो होता है कि यूज ऑफ द असेट्स, दूसरा टाइमिंग फैक्टर। ठीक है। इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये चैप्टर, डेप्रिसिएशन आपको हमेशा आएगा बुक्स में। आप चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे सीए में पढ़ोगे, हर जगह पे आपको डेप्रिसिएशन ये चैप्टर हमेशा ही बुक्स में रहेगा। तो इस चैप्टर को इसमें समझिए। ठीक है। और अब ये तो नॉर्मल चीज़ होगी, इसमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे किसे कहते हैं डेप्रिसिएशन हम लोग। ठीक है। अब हो गया। अब इसके अंदर अगर आप लोग हम इसमें कैलकुलेट करने के लिए बोलोगे किस बुक्स में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन जो होते हैं ना, अगर आप देखोगे मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है। तो हमारे पास अगर देखोगे तो एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड होता है कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मेथड है पूरी दुनिया में। ठीक है। सॉरी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड, जैसे कि इसके नाम में लिखा है स्ट्रेट लाइन, मीन्स हर
स्ट्रेट लाइन हर मतलब जितनी बार भी आप चार्ज करोगे तो सेम वैल्यू ही चार्ज होगी, चाहे मंथ टू मंथ चार्ज करोगे तो सेम आएगा, ईयर टू ईयर अगर कैलकुलेट करोगे तो सेम आएगा। ठीक है, एक ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया। दूसरा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस में मतलब ये होता है कि जैसे कि अपने एग्जांपल लेता हूँ, दोनों का एग्जांपल लेता हूँ। पहले मैं एसएलएम का एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल लीजिए। ठीक है, एसएलएम का। ठीक है, आपका समझिए कि 100 रुपीज़ का आपने कोई एक असेट परचेस की। ठीक है, असेट, और इसकी डेप्रिसिएशन उसको चार्ज करना है 5 ईयर्स। इसकी लाइफ कितनी बता रहे हो, लाइफ कह रहे हो कि इसकी 5 ईयर्स है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना आएगा, एसएलएम हो गया। ठीक है, लाइफ 5 ईयर्स, तो डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना आएगा, परचेस असेट, असेट की परचेस वैल्यू, परचेस वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द असेट। ठीक है, कितना आया, 100 डिवाइड कर दीजिए आप 5 ईयर से। ठीक है, कितना आएगा, 20 रुपीज़ पर ईयर, ये हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल आप लोग का बता दे रहा हूँ, मैं रिड्यूसिंग बैलेंस का बता देता हूँ। नाउ एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये थोड़ा काफ़ी थोड़ा टेक्निकल होता है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन इजी नहीं होता है, टफ होता है। एग्जांपल, ठीक है, अब ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें ऐसे एग्जांपल अभी यहाँ पे ले लिया कि एग्जांपल में कि आपने ले लिया कि असेट की परचेस किया। ठीक है, असेट वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1000। ठीक है, और डेप्रिसिएशन रेट का रेट कितना आ रहा है, डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है 10%। ठीक है, डेप्रिसिएशन रेट 10%। ठीक है, अब तुम्हें इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, तो फर्स्ट ईयर में कैसे कैलकुलेट करोगे, असेट वैल्यू 10,000, सॉरी 1000 है। ठीक है, 1000, डिप्रिसिएशन रेट कितना दिया हुआ है। रिड्यूसिंग बैलेंस में तुमको हमेशा रेट दिया हुआ रहेगा, किस रेट पे कैलकुलेट करना है। नहीं दिया होगा तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो मैं बाद बार नेक्स्ट लेक्चर में उसको मैं गौरव कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन रेट कितना दिया हुआ है, रेट है 10%, तो 1000 का 10% कितना हुआ, 100 रुपीज़। डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस 1000। ठीक है, सॉरी यार, यहाँ पे ना 100 रुपीज़ आएगा। ठीक है, ओके, कितना बैलेंस बचेगा, रिड्यूसिंग बैलेंस, बैलेंस 900। अब नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो आप लोग करोगे 900 पे। ठीक है, अब अगेन एसएलएम और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में यही मेन उसका डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन तुम्हें चार्ज करना है रेट ऑफ 10%। ठीक है, किस पे, 900 पे, 10% ऑफ 900, 90 रुपीज़, कितना आएगा, 810 बैलेंस। ठीक है, इसमें यही रहता है कि मीन्स आप देखोगे एसएलएम में क्या होता है, हम लोग एक ही वैल्यू पे हमेशा डिप्रिसिएशन चार्ज का मतलब चार्ज होती रहेगी। 20 रुपीज़ पर ईयर आया था, उस पर हम लोग कंटिन्यू चार्ज किए थे। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या हो रहा है,
हम लोग जो बैलेंस हमारे पास आ रहा है, ठीक, हमारे पास जो एक बार डिप्रिसिएशन चार्ज कर उसके बाद जो बैलेंस बच रहा है उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। ओके, चलो थैंक यू।